अपने अंदर की दुनिया में किसी भी चीज को इस दुनिया में इंपॉर्टेंस मत दो, उतनी ही दो जितनी है। मतलब लाइफ को लाइटली लेना शुरू करो। हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कुछ अपने बिलीफ्स बना लेते हैं और वहां पर जाकर के फंसे पड़े होते हैं। उन बिलीफ्स की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने अंदर माइंड में ये पकड़ लिया कि वेजिटेरियन होना ठीक है, किसी और ने पकड़ लिया नॉन वेजिटेरियन होना ठीक है, तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी या प्यार मोहब्बत होगा? लड़ाई झगड़ा होगा। और आपने क्या पकड़ा अपने माइंड में? आपने कुछ भी नहीं पकड़ा। आपने कहा भाई तुझे नॉन वेज होना है नॉन वेज हो जा, वेज होना है वेज हो जा, जिसको खाना है खा ले, बस मुझे मत खाइए मुझे छोड़ दियो। सिंपल हो गया। देखो क्या हुआ, एक सीरियस प्रॉब्लम एक सेकंड में खत्म हो गई। मतलब सीरियस से सीरियस टॉपिक भी जो दुनिया के लिए बड़े सीरियस है, सीरियस डिस्कशंस है, सीरियस लड़ाई झगड़े हैं, वो आपके लिए हंसी मजाक होना चाहिए। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये बाकी की बाहर की दुनिया से पूरा अलग है, लेकिन यही तरीका है अंदर की दुनिया को सॉर्ट आउट करने का, और कोई तरीका नहीं है। अब मुझसे पूछोगे फॉर एग्जांपल, अब किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जो अंदर की दुनिया को समझता नहीं है, वो क्या करेगा? वो स्टैंड ले लेगा लाइफ में। स्टैंड लेने का मतलब क्या है? आपने पकड़ लिया एक अपने बिलीफ को कि हाँ ये जो मेरा धर्म है यही सही है। अब क्या हुआ? आप बाकी सबके अगेंस्ट हो गए। आपको अगेंस्ट होने की जरूरत नहीं, हो गए। द मोमेंट यू टेक अ स्टैंड, आप पूरी दुनिया से कट गए। इफ यू हैव नॉट टेकन एनी स्टैंड, हाँ सब कुछ सही है सब कुछ गलत है, अब बोलो जी क्या करोगे? समझ गए ना? बंधना नहीं है लाइफ में कभी भी। ये बहुत ही एक डीप बात है, अगर आप पकड़ पाओ इस बात को तो। ये बात समझ आ रही है हम कैसे पकड़ लेते हैं चीजों को? ऐसा ही होना चाहिए, ये ही होना चाहिए। ये नजर है हल्की सी देखने की। अगर आप थोड़ा सा नजर को अपनी चेंज कर दो, हल्की सी चेंज कर दो, तो वो जो सिचुएशन बहुत ज्यादा आपको सीरियस लग रही है अपनी लाइफ में, बहुत सीरियस, जिसकी वजह से आप देवदास बनने के मूड में हो, वो भी आपको कॉमेडी लगने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी के साथ में ब्रेकअप हो गया और बहुत ज्यादा परेशान हो, ब्रेकअप हो गया, तो फिर अपने आप से बैठ करके पूछो अकेले में। अब मैं ये बता रहा हूं आपको, अकेले की दुनिया में जिसको आप लोनलीनेस बोलते हो, वहां पर आप क्या करते हो जिसकी वजह से उस लोनलीनेस से आपको डर लगता है, और क्या करना चाहिए जिससे कि आपको उसमें मजा आए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेकअप हो गया, आप अकेले में बैठे हो, एक ही आप बैठ करके रो रहे हो कि वो चली गई, अब मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा, व्हाटएवर इट इज, है ना। और अब मैं क्या करूं, मेरा मूड बहुत खराब है। अबे यार, अपने दोस्त को फोन कर रहे हो, मैं बर्बाद हो गया यार, खत्म हो गया यार, कुछ नहीं बचा जिंदगी में यार। सारे फिलोसफर बन जाते हैं ब्रेकअप होते हैं। हाँ, सब बेकार है यार, कुछ नहीं पड़ा इन सब चक्करों में यार, हमें तो पहले नहीं पता था, क्यों पड़ा इन चक्करों में तो अब करना क्या चाहिए ऐसे में? आराम से बैठ करके लाइटली कैसे देखना है सिचुएशन को। यार जब मेरा अफेयर नहीं था तब मैं खुश था या दुखी था? बहुत खुश था। रिलेशनशिप में गया तो क्या हुआ? कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। बुरा ज्यादा होता है या अच्छा ज्यादा होता है? अच्छा ज्यादा। अगर आप अलग हुए तो इसका मतलब बुरा ज्यादा हो रहा था, तभी अलग हुआ नहीं आई ये बात समझ में? आई है नहीं आई? अगर सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा होता तो अलग होते ही नहीं। तो अब मुझे खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए, और बल्कि बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि नाउ गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। क्योंकि एक बंदा जिसने कभी आम खाया ही नहीं, आम का एग्जांपल ठीक है, हाँ चल जाएगा चल जाएगा, मतलब गलत सोच वाले लोगों के लिए नहीं चलेगा, बट अच्छे जो लोग हैं उनके लिए चल, नहीं गलत एग्जांपल है। कोई और एग्जांपल लेता हूं, जिसने हाँ चलो ये ठीक है, जो बंदा कभी किसी जगह पर गया ही ना हो, तारीफ बड़ी सुनी है कि स्विट्जरलैंड ऐसा है वैसा है, ये है वो है, समझ गए ना? इमेजिनेशन बन जाती है, मूवीज में भी सब स्विट्जरलैंड देखा है, ये देखा। जो कभी गया ही ना हो तो उसके अंदर तो डिजायर रहेगा स्विट्जरलैंड जाने का। ये डिजायर क्या है? इसकी वजह से दुख होगा यार, बाकी सब चलेगा, मैं ही नहीं गया, बाकी सबका अफेयर हो गया, मेरा ही नहीं हुआ। इसको ध्यान से समझ लेना, मैं कनेक्ट कर रहा हूं। मतलब स्विट्जरलैंड जाने का डिजायर था अंदर से कहीं ना कहीं, हाँ? तो अगर वो डिजायर रहता तो मजा नहीं आता लाइफ में। अब क्या हुआ? आपने स्विट्जरलैंड जाकर के देख लिया कि वहां पर कुछ नहीं पड़ा और अब आप वापस अपने घर पे आ गए, तो अब आप ज्यादा पीसफुल हो या पहले ज्यादा पीसफुल थे? अब तो ज्यादा होना चाहिए। चाहे एक्सपीरियंस कैसा भी रहा स्विट्जरलैंड में, बढ़िया रहा बेकार रहा, वो एक अलग टॉपिक है। वहां पर आप गए थे कुछ अच्छा सोच करके, लेकिन जा करके देखा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। शिमला भी ऐसा ही है, मसूरी भी ऐसे ही है। तो अगर आदमी ऐसे सोचने लग जाए, आदमी औरत दोनों, तो कमाल का कुछ हो सकता है माइंड के अंदर, फिर बड़ा मजा आता है लाइफ में। आप किसी भी सीरियस से सीरियस प्रॉब्लम को भी हंसी मजाक में उड़ा दोगे, हल्के फुल्के तरीके से। आप क्या कर रहे हो? अननेसेसरी मेमोरीज को नहीं पकड़ रहे हो।
अच्छा हो गया, बच गया मैं इस रिलेशनशिप से, नहीं तो जिंदगी भर मुझे स्विट्जरलैंड में ही रहना पड़ता। अब मैं और जगह भी जा सकता हूँ, पूरी दुनिया घूम सकता हूँ, हाँ इतनी कंट्रीज है, व्हाई नॉट। फिर पूरा घूम करके, पूरी दुनिया घूम करके फिर फाइनली डिसाइड करूंगा कि मुझे कहां सेटल होना है। क्या पता फाइनली मैं डिसीजन लूं शिमला ही बढ़िया है, मतलब किसी के साथ में जाना ही नहीं है, व्हाई नॉट, किसी से जुड़ना ही नहीं है, शादी करनी ही नहीं है, जबरदस्ती करनी है क्या, क्यों करनी है, किसी किताब में लिखा, इट्स नॉट मैंडेटरी। हो सकता है, व्हाई नॉट, बट ये भी हो सकता है कि हाँ कहीं पर कुछ ऐसा आपको मिले, कोई ऐसी जगह मिले आपको, यार ये तो शिमला से बहुत बेटर है, ठीक है रहो,